There you go. थैंक यू। सॉरी यार, मम्मा ने जो भी कहा उसके लिए। You don't need to be sorry at all. वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बारे में कंसर्न है, तुम पे डिपेंड करते हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है I've lost my track। मैंने अच्छा बाप बनने की कोशिश की, अच्छा बेटा बनने की कोशिश की, शौहर सब तुम्हारे सामने है। अब खुद बताओ क्या करूं मैं। तो फिर तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें पता है तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पता है क्या, मैं नहीं कर पाया उस तरह से एनी के साथ कनेक्ट। चाहा मैंने लेकिन नहीं हो पाया यार। ठीक है, नया है हमारे बीच, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी औलाद है वो, लेकिन मैं कहाँ हूँ। वो कुछ भी कर रहा हूँ, वो कुछ हो ही नहीं पाता, उसमें कुछ बन ही नहीं पाता। बाबा का बिजनेस तुम्हारे सामने एक सबसे बड़ी मिसाल है। फाखिर, तुम्हारे बाबा ने जिन हालात में फैमिली को संभाला, बिजनेस को संभाला, वो डिफरेंट थे। तुम्हारे हालात डिफरेंट है। उसे ना एक लूजर की तरह फील होता है, एक बाप की तरह, एक शौहर की तरह। मैं नहीं फील कर पाया यार उस तरह। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। कुछ तो अचीव करूँ ना अपनी जिंदगी में। हाँ तो फाखिर, कुछ अचीव करने के लिए यू नीड टू सेट अ गोल। तुम्हें अपनी लाइफ का एक पर्पस सेट करना होगा, एक गोल सेट करना होगा। तुम्हारी ये लूजर वाली फीलिंग तभी जाएगी, वरना तुम जिंदगी भर अपने आप को ब्लेम करते रहो। और अपने आप को ब्लेम करने के अलावा तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी को ब्लेम करोगे, उनसे नफरत करोगे, उनसे सही से प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा वो तुम्हारे लूजर होने का बायस है, जबकि वो नहीं है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है फाखिर। अब आप अपने घर पे बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ऑनलाइन क्लासेस लो। और तुम्हारे लिए ना ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी एबल टू डू दैट अपने घर के कंफर्ट से। सही कह रही है। ओ क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। हाय फाखिर। अरे हाय, आओ ना, तुम यहाँ कैसे? हाय, तुम कैसे हो? ये एनी है? हाँ एनी है, मिलो। एनी, आई सो वांटेड टू मीट यू। सेम। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था, वो फाखिर ने बहुत दफा जिक्र किया। फिर मिलो उससे, ये ना है मेरी जानू बेटा। वही, she's such a sweet doll. खैर नहीं, अच्छा हो गया तुम लोग की आपस में मुलाकात हो गई। गुड सीन्स यार, नाइस। हाँ तो लंच करते? नहीं। वो इनाया का फीडर मैं भूल गई। सब भूख लग रही होगी तो वो अभी हमें फौरन से ना निकलना होगा। सोना भी ऐसे, सोने का वक्त हो गया इसका। तो चलो कोई बात नहीं, अब किसी और दिन मिलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, कुछ करते हैं। हाँ डन है। मैं जब भी मुलाकात होगी ना तो मैं इसको ज़रूर लेके आऊँगा, फिर साथ बैठते हैं। मैं काम करूँगा कि नाया को घर छोड़ दूँगा तो आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। ये फीडर है तो सही बैग में, ये क्यों बोला कि नहीं है? हाँ वो भूल गई थी के बैग में।
मैं समझ रहा हूँ, पता मुझे अंदाजा हो गया इस चीज़ का। मतलब घर से निकलने से पहले ना तुम हमेशा बैग बनाती हो अनाया का, उसमें चीज़ें सारी मौजूद होती हैं और तुम एक एक चीज़ लिटरली काउंट कर रख रहे होते हो यार। तुम्हारे कपड़े ठीक हो, दुपट्टा हो, सही हो ना, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा, उसकी चीज़ें तुम हमेशा पहले रखती हो। लेकिन ये मुझे लग रहा है, समझ आ गई मुझे, ये सिर्फ बहाना था ना तुम्हारा आमना के सामने ना बैठने का। हाँ, मैं जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हारे सोचने पे पाबंदी नहीं लगा सकती फ़ाखिर। नहीं, तुम तो इतनी बदतमीज नहीं थी जितनी तुम आज बन गई हो आमना के सामने। क्या करती मैं? बिना किसी प्लान के उसके साथ में कॉफ़ी पीने बैठ जाती। और क्या हम लेट नहीं हो रहे थे? बड़ी अम्मी और अम्मा हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम उनको कॉल करके बोल सकते थे कि वो थोड़ी देर इंतजार कर लें और हम थोड़ी लेट हो जाएंगे। कोई वैसे मसला था नहीं इतना जितना आपने बना दिया उसके सामने। और मैं एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हें पता है ना इस चीज़ का। यार तुम भी वही सोच रखती हो जिस तरह बाकी औरतें रखती हैं कि एक लड़का लड़की साथ दोस्त नहीं हो सकते। अफसोस करो यार इस बात पे, मतलब हद हो गई है। हमेशा गलत चीजें समझते हो तुम लोग। एनी, जी पप्पू, तुम अभी तक किचन में हो? मैं तो बस बर्तन ठिकाने लगा के सोने जा रही हूँ। आप इस वक्त, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिल भी बहुत घबरा रहा था। बस लाइट ऑन देखी तो इसलिए किचन में आ गई। तो फिर पप्पू आप एक काम करें, आप पीछे वाले सहन में चले जाओ। अभी अम्मी और बड़ी अम्मी ना एक साथ बैठ के पूरे दिन की बातें कर रहे होंगे चाय के बड़े बड़े मग्स के साथ। आप भी चली जाओ। अच्छा, नहीं, मैं नहीं जा रही। हो सकता है वो अपनी नंद की ही बुराइयां कर रही हो और मैं हूँ तो नंद ही ना। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ आप लोगों की बुराइयाँ, है ना? अच्छा वैसे पप्पू, मुझे आपसे एक बात करनी है। फल खा लो थोड़ा, खाने में टाइम है अभी। नहीं, हबीब, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने अपना? तुम्हारी एक औलाद गई है, ठीक है, औलाद जाने का दुख होता है, लेकिन तुम्हारी 2 बेटियां और हैं। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। उन्हें भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है, उनकी कदर कर लो। औलाद का गम तो मैं भुला चुका हूँ। राहिला नहीं संभल रही फैन। मैं चाह रहा था कि अगर वो तुम्हारे पास आकर बैठ जाए तो उसका गम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब बार बार आलिया को उसके घर से मैं कब तक बुलाऊंगा? मैंने तो उसे कभी मना नहीं किया, वही नहीं बैठना चाहती हम सबके साथ। पहले की बात और थी, अब की बात और है फहमी। और सुनो, मैं उसको लेकर आता हूँ। एक रिक्वेस्ट है मगर कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे वो अपसेट हो जाए। तुमने कभी राहिला से कहा है कि मेरी बेटी, मेरी बीवी या मेरी बहन से कोई ऐसी बात मत कहना जिससे वो लोग अपसेट हो जाए? बस छोड़ो पुरानी बातों को। मैं लेकर आता हूँ उसे।